6 जून 2020 की तारीख थी। सुबह होने पर प्रियंका की आंख खुली तो खिड़की से आती हुई तेज रोशनी उसकी आंखों में लगी। पिंकी ने आंखें बंद कर लीं, फिर आंखों को मलते हुए उठकर बैठी। कुछ देर अलसाई सी बैठी रही, फिर मुंह घुमाकर बेड के दूसरे किनारे की ओर देखा तो पति चंदन वहां नहीं था। शायद आज जल्दी उठ गया हो, बाहर हो सोचकर वह बेड से उठी और पैरों में चप्पल पहनकर बेडरूम से बाहर निकल आई। जैसे ही वह बाहर आई तो बाहर का दृश्य देखकर सन्न रह गई। चंदन नायलॉन की रस्सी से मुख्य द्वार की लोहे की चौखट से लटका मिला। यह देख पिंकी के मुंह से चीख निकल गई। चीखते हुए वह बाहर की तरफ भागी। पड़ोसियों को बुला लिया। पड़ोसियों ने आकर देखा तो सब अपने अपने कयास लगाने लगे। चंदन रेलवे में नौकरी करता था, पत्नी के साथ रहता था। यह मामला सोनभद्र जिले के थाना कोतवाली रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र के बिचपई गांव का था। किसी ने सुबह 8 बजे रॉबर्ट्सगंज कोतवाली को घटना की सूचना दे दी। सूचना पाकर इंस्पेक्टर मिथिलेश मिश्रा टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। चंदन की उम्र 34-35 वर्ष रही होगी। वह दरवाजे की लोहे की चौखट से नायलॉन की रस्सी से लटका हुआ था। उसके पैर जमीन को छू रहे थे, घुटने मुड़े हुए थे। देखने से लग रहा था जैसे चंदन ने आत्महत्या की हो, लेकिन पैर जमीन पर लगे होने से थोड़ा संदेह भी था। क्या वाकई चंदन ने आत्महत्या की थी या किसी ने उसकी हत्या करके आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की? इंस्पेक्टर मिश्रा के दिमाग में ऐसी ही बातें उमड़ रही थी। फिर मिश्रा जी ने सोचा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी हकीकत सामने आ जाएगी और उन्होंने सिर को झटका। सोचों के भंवर से बाहर आए। उन्होंने पास में बैठी मृतक चंदन की पत्नी पिंकी से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात में खाना खाकर दोनों साथ में बेड पर सोए थे। सुबह उसकी आंख खुली तो चंदन बेड पर नहीं था। वह बाहर आई तो चंदन को इस चौखट में लटकते हुए पाया। इंस्पेक्टर मिथिलेश मिश्रा ने उससे और विस्तृत पूछताछ की तो पता चला कि वह चंदन के साथ जिस मकान में रह रही थी वह पिंकी के पिता परमेश्वर का था। वह खुद बीजपुर में रहते हैं। पिंकी और चंदन के दोनों बच्चे भी अपने नाना के पास ही रहते हैं। पति पत्नी के अलावा उस मकान में कोई नहीं रहता था। चंदन बिचपई से 25 किलोमीटर दूर मदेनिया गांव का निवासी था, जो कर्मा थाना क्षेत्र में आता था। घटना की सूचना कर्मा थाने को दे दी गई। वहां से खबर चंदन के परिवार तक पहुंचा दी गई। इंस्पेक्टर मिश्रा ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया और कोतवाली लौट आए। 2 घंटे बाद चंदन का भाई अपने गांव से रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पहुंचा। उसने इंस्पेक्टर मिश्रा को एक लिखित तहरीर दी। उसने चंदन की हत्या का आरोप उसकी पत्नी पिंकी उर्फ प्रियंका, ससुर परमेश्वर भारती, सास चमेली, साले पिंटू और पड़ोसी कृष्णा चौहान पर लगाया था। भाई ने तहरीर में कृष्णा से पिंकी के संबंध होने का जिक्र किया था। तहरीर देखकर इंस्पेक्टर मिश्रा चौंक गए। उनके मन में संदेह पहले से था। लाश की स्थिति देखकर उन्हें पहले ही चंदन के आत्महत्या पर संदेह था। पति की मौत पर पिंकी भी उतनी दुखी नहीं लग रही थी। उसका चीखना चिल्लाना नाटक सा लग रहा था। खैर, अब इंस्पेक्टर मिश्रा को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार था। शाम को जब रिपोर्ट आई उसमें चंदन की हत्या किए जाने की पुष्टि हो गई। इसके बाद इंस्पेक्टर मिश्रा ने चंदन की लिखित तहरीर के आधार पर पिंकी, कृष्णा चौहान, परमेश्वर भारती, चमेली और पिंटू के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। इंस्पेक्टर मिथिलेश मिश्रा ने केस की जांच शुरू करते ही कृष्णा चौहान उर्फ किशन के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि वह आपराधिक प्रवृत्ति का था। बिचपई में वह पिंकी के घर पड़ोस में अपनी मां के साथ किराए पर रहता था। जांच के दौरान पूछताछ में पता चला कि कृष्णा का पिंकी के घर काफ़ी आना जाना था। वह घर से गायब भी था। पिंकी और कृष्णा की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो उससे भी दोनों के संबंधों की पुष्टि हो गई। इसके बाद इंस्पेक्टर मिश्रा किशन उर्फ कृष्णा की गिरफ्तारी के प्रयास में लग गए। 11 जून को उन्होंने मुखबिर की सूचना पर रॉबर्ट्सगंज के रोडवेज बस स्टैंड के किशन और प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया।
भेद खुल जाने की आशंका से प्रियंका किशन के साथ कहीं भाग जाने की फिराक में थी और उसी दौरान पकड़ी गई। कोतवाली लाकर जब दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और हत्या करने की पीछे पूरी कहानी बयां कर दी। जुर्म कितना भी छोटा या छुपा कर किया जाए कभी छुप नहीं सकता। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून की देवी की आंखों पर पट्टी अवश्य बंदी होती है, लेकिन उसके हाथ बहुत लंबे होते हैं। दोनों ने जुर्म स्वीकार कर लिया और दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मेरे गुरुजी उस्मान सैफी को मेरा नमस्कार।